जीवन में अधिकतर व्यक्ति नकल करते हैं और नकल एक फैशन हो गया है। ख्याल रखना, नकल के साथ साथ अकल की भी आवश्यकता है। कहते हैं ना, देखा देखी करे योग और फिर बढ़ता है रोग। देख के अगर नकल करके गलत हो जाती है। इसलिए अपना विवेक का विचार करने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, करहु विचार जो दुख सब दुख जाई। अपने जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसके प्रति हमें विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी को देख करके दौड़ो मत, वो चल गई सो चल गई वाली बात। गांव में एक मियाँ जी थे। गरीबी का समय था, पहले समय था जहां पर चाराने में भी चाय पी लिया करते थे। तो उनको एक दिन चाराना मिल गया, चवन्नी। और उस गरीब आदमी को चवन्नी जब मिल गई तो उनको बड़ी खुशी हुई, मिल गई मिल गई मिल गई। 24 घंटा याद करता, चवन्नी मिल गई। लेकिन मिली तो सही, लेकिन चवन्नी खोटी थी। जो सिक्का थी चवन्नी की, वो खोटी थी। और आदमी बड़ा बेईमान, उनके पास 1000 का 100 का 1000 नोट हो और कोई उस नोट में से एक फटा हो ना, तो वो सोचता है ये फटा नोट पहले चल जाए। तो आदमी सोचता है ये फटा या खोटा नोट पहले निकाल ले, फिर नया नोट तो चल ही जाएगा। तो मियाँ जी चवन्नी लेकर के दुकान के पास गए। दुकानदार ने कहा ये चवन्नी खोटी है। तो मियाँ जी भी इतना बेईमान, जब दिन में देखा ये खोटी सिक्का देख लेता है दुकानदार, तो रात में गया। शाम के समय टिकट फिल्म देखने के लिए गया। टिकट बाबू ने उनकी चवन्नी देखी नहीं, उनको टिकट दे दिया। तो चवन्नी चल गई। अभी तक तो उनको लग रहा था कि चवन्नी मिल गई मिल गई मिल गई। अब चल गई तो उनको ऐसा लगने लगा चवन्नी चल गई चल गई चल गई। जाकर के जैसे ही टाकीज में बैठा, एसी रूम था, फिल्म जैसे देखने लगा तो उनको झपकी आने लगी। और आदमी के अंदर में जब सुख दुख होता है, वो चीज उभर करके आता है। स्वप्न में वही चीज होता है जो देखे सुने भोगे रहो। आपने कभी ख्याल किया होगा, रात में जब सोते हो तो जो स्वप्न आता है वो कहीं और से नहीं आता, बल्कि जो चीज आपने आज क्रियाकलाप में लिया है या वर्षों पहले कुछ क्रियाकलाप में लिया है, देखे सुने और भोगे हैं, उसी का स्वप्न होता है। आज मियाँ जी की चवन्नी चल गई और झपकी आने लगी तो स्वप्न चलने लगा, चल गई चल गई चल गई। एकाएक उनके मुख से आवाज निकल गई, चल गई। एकाएक उनके मुख से जब आवाज निकली चल गई, तो पास के लोगों ने कहा क्या चल गई? तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी की लड़ाई चल रही थी उस समय। एकाएक उन्होंने कहा गोली चल गई। गोली चल गई जैसे कहा, एकदम भगदड़ मच गया। लोग टाकिस से भागने लगे। गेट छोटे होने से कोई गिर गया, उसके ऊपर चढ़ करके किसी के टांगे टूट गई, किसी के फुल पैंट फट गए। निकल करके बाहर आ गए, कहीं यार गोली चल गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहीं गोली चल गई। सड़क में आकर के चौराहे में दौड़े दौड़े लोग चले गए, गोली चल गई। उधर से कहा जाता है पुलिस वाले आ रहे थे, कुछ सिपाही आ रहे थे। पुलिस वालों ने पूछा भैया क्या हुआ, क्यों भगदड़ मच गया, क्या बात है? कि सरकार गोली चल गई। कहीं गोली कहां से चली? कहीं चौराहे से गोली चली। चौराहे पर जाकर के पूछा यार गोली कहां से चली? कहे साहब ये टाकीज वाले जो गली है ना, वहां से गोली चली। टाकीज वाली गली में जाकर के पूछा यार गोली कहां से चली? सरकार ये टाकीज के गेट है ना, वहां से गोली चली है। टाकीज के गेट के पास जाकर के पूछा यार गोली कहां से चली? कहे सरकार ये टाकीज के अंदर से गोली चली है। टाकीज के अंदर में जाकर के पूछा यार गोली कहां से चली? सरकार ये मियाँ जी के पास से गोली चली है। मियाँ जी के पास जाकर पूछा रे मियाँ बता क्या चली, कहां से चली, गोली कहां से चली? मियाँ ने कहा सरकार गोली वोली नहीं चली, हमारी चवन्नी चल गई। ऐसा ही हमारी चवन्नी चलती है। देख सुन करके केवल हम करते चले जाते हैं, विवेक नहीं करते। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो दुख सब दुख जाई। जिंदगी में जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम धरते हैं, वो भी संस्कार के रूप में या भोजन के रूप में, उसको हम विवेक की तराजू से तौलें।
आखिर ये इस क्रियाकलाप को करते करते मुझे जीवन बीता चला जा रहा है, मेरी जिंदगी बीतते चली जा रही, लेकिन मुझे मिला क्या? ये संसार से इंसान को क्या मिला सिवाय थपेड़ा का? ये दुनिया से धोखा मिला, धोखा के सिवाय क्या मिला? जिस बेटे को पाल पोस करके आप बड़े करते हैं, बड़ी आशा होती है कि बेटा हमें पाल पोस कर बड़ा, हमने जिस बेटा को पाल पोस कर बड़ा किया सुख देगा, और वही बेटा जब मुख मोड़ लेता है तो माँ बाप की आंखों में क्या गुजरता है वो माँ बाप ही जानते हैं। गुजरात की वो घटना याद करूं, एक माँ थी, कपड़ा धो धो करके डॉक्टर, एक बेटा को डॉक्टर बना दी माँ, और बेटा भी बड़ा लगन से पढ़ा, और बेटा जब पढ़ लिख करके आया तो हर माँ बाप के मन में ये इच्छा होती कि हमारा बेटा जब पढ़ा लिखा है तो डॉक्टरीन होना चाहिए, बहू भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो पढ़ी लिखी एक बहू घर में शादी करके आई, बहू बन करके आई, तो आज के समय में बड़ा खींचातान है। माँ तो अंगूठा टेक कपड़ा धोती थी, और बेटा बहू जो आई वो पढ़ी लिखी थी, तो दोनों की पटरी बैठती नहीं थी, दोनों में रोज कहासुनी हो जाती। एक दिन क्या हुआ, माँ को फालिश मार गया। माँ को जब फालिश मार गया तो बहू तो सेवा करने से दूर रही, बेटा ही सेवा करता। करते करते माँ की चूंकि दोनों पैर फालिश मार गए, लकवा मार गए, तो माँ 24 घंटा बिस्तर में लेटी रहती थी, और बेटा भी सेवा करता रहा। 1-2 महीना बीत गया तो कहा जाता है माँ को एक दिन गोदी में लिया बेटा, तो माँ बड़ी खुश हो गई कि देखो मेरा बेटा मुझे गोदी में ले रहा है। लेकर के जब छत पर ले जाने लगा सीढ़ी से होकर के, तो माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा बेटा धूप दिखाने ले जा रहा है। लेकिन छत पर ले जाकर के क्या घटना घटी और क्या बीती हुई उस माँ पर, वो तो माँ ही जान सकती है। माँ कुछ सोच पाती उसके पहले बेटा ने उस माँ को गोदी में लेकर के छत के नीचे फेंक देता है। लोगों ने सोचा माँ गिर गई होगी छत से, सुबह सुबह टहल रही होगी और नजर आई नहीं होगी तो गिर गई होगी। लेकिन सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि माँ गिरी नहीं थी, कि उनके ही बेटा के द्वारा गिराए गए थे। उस बेटा को पूछा गया, अरे मूर्ख तूने ऐसा क्यों किया, अपनी माँ को ऐसा क्यों फेंक दिया छत से? तो उस बेटा ने जो कहा, शायद कोई बेटा ऐसा ना कहे, उस बेटा ने कहा जी माँ को लकवा मार गया था और माँ की सेवा करते करते मैं थक चुका था, इसलिए इस सेवा से मुक्ति पाने के लिए मैंने माँ को गिरा दिया। ऐसी घटनाएं घटती है। एक माँ जो 9 महीने अपने पेट में रखती, वो माँ थकती नहीं, बाहर जन्म दे करके जीवन भर उस माँ को 8 महीना साल भर टट्टी और पेशाब साफ करती, माँ थकती नहीं। और माँ को लकवा मार जाए ना तो महीना भर भी ऐसा लगेगा वर्षों सेवा कर रहा हूं। क्यों ऐसा होता? माँ बाप के दुख दर्द को आदमी समझे। जिस स्थिति परिस्थिति से अपने बच्चे को संवारती है, शिक्षा और दीक्षा से संस्कारित करती है, उसकी कीमत बेटा समझे, क्योंकि वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हुए। दुनिया अदलू बदलू की जगह है। हम आज जिसको दे रहे हैं वो लौट करके आता है। इसलिए जिस प्रकार हम अपने बच्चों से सुख और शांति चाहते हैं, तो हमारा भी एक दायित्व बनता है अपने माँ बाप को सुख और शांति दे। कल मैं कह रहा था, जीवन में आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, और ये तब संभव होगा जब वस्तु छोटी हो जाएगी। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे, मकान छोटा हो जाएगा, भाई बड़े हो जाएंगे, बहू बड़े हो जाएंगे, गिलास छोटे हो जाएगा। जहां प्रेम होता है वहां वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाता है, संपत्ति छोटी हो जाती है। प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, जाघर प्रेम न संचरे सोघर जान मशान, जैसे खाल लुहार का सांस लेत बिन प्राण। आपस में प्रेम हो, समता हो, एकता हो, और तभी निश्चित जानिए प्रेम में सुख और शांति आएगी।
आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन किया। पूज्य श्री साहेब जी की आज्ञा से हमारे बीच काफी संत लोग विराजमान हैं। मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलिए सदगुरुदेव की।